Hi everyone, you are most welcome to our class English Grammar class by अपना सर। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचान। हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ते है, ते हो आदि शब्द दिए हुए हो, मतलब इनमें से कोई सा भी शब्द दिया हुआ हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। साधारण वाक्य को छोड़कर शेष सभी वाक्यों में एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और बहुवचनकर्ताओं के लिए जब कर्ता एक से अधिक हो तो डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे साधारण वाक्य के अलावा शेष सभी वाक्यों में। सिंपल सेंटेंसेज साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाए। इसके बाद ऑब्जेक्ट। निखिल एक आम खाता है, कर्ता एक वचन निखिल। क्रिया खाता है एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस ईट्स। ऑब्जेक्ट एक आम ए मैंगो। महिलाएं गीत गाती है, कर्ता बहुवचन महिलाएं लेडीज। बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। ऑब्जेक्ट गीत की अंग्रेजी सॉन्ग्स। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लॉथ। इन सभी वाक्यों में बहुवचन करता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। हिंदी में नॉट, अंग्रेजी में नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। खुशबू कपड़े नहीं धोती है। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट खुशबू, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट, मेन वर्ब धोने की अंग्रेजी वॉश, ऑब्जेक्ट क्लॉज। लड़कियां गाने नहीं गाती है। सबसे पहले कर्ता बहुवचन लड़कियों की अंग्रेजी गर्ल्स। बहुवचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स गाने। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आई डू नॉट टीच इंग्लिश, टीच यानी पढ़ाना। तुम नदी में नहीं तैरते हो, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट यू डू नॉट स्विम इन द रिवर, स्विम यानी तैरना। वे टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच टीवी। वॉच यानी टीवी देखना, यानी किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या मुस्कान एक गाना सुनती है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट मुस्कान, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या विद्यार्थी शोर मचाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब मेक ए नॉइज, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हम पुस्तकें खरीदते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट वी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट बुक्स, क्वेश्चन मार्क।
क्या वे खेतों में मवेशी चराते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट दे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रेज और मवेशी की अंग्रेजी कैटल। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, एक वचन करता, वह की अंग्रेजी ही, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट ए बुक और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम पतंग नहीं उड़ाते हो? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, ऑब्जेक्ट काइट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या रेणु भोजन नहीं पकाती है? हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट रेणु, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियां झाड़ू नहीं लगाती है? हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट गर्ल्स, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्वीप यानी झाड़ू लगाना, क्वेश्चन मार्क।